हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग CSS के अंदर कलर प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। यानी कि बेसिकली आज हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे कि हम लोग अपने CSS के अंदर कैसे कलर को लिखते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं कलर को लिखने के लिए और क्या क्या कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो ये हम लोग का कलर प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने CSS के अंदर लिखा हुआ है, इससे क्या होता है। तो बेसिकली कलर प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट कलर, यानी कि कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट कलर को स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट किया हुआ है, तो ये टैग हम लोग का हेडिंग है जिसके अंदर मैंने 777 एकेडमी लिखा हुआ है। तो ये जो हम लोग का 777 एकेडमी है ये एक टाइप का हम लोग का टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर हम लोग के वेबसाइट के अंदर वाइट होगा। ठीक, तो अब इस टेक्स्ट के कलर को हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने CSS की कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने सेलेक्टर को सेलेक्ट करेंगे जो कि हम लोग का H1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्टर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपनी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने CSS की कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया और उस प्रॉपर्टी की हम लोगों ने वैल्यू दे दी जो कि हम लोग की ब्लू है। ये हम लोग की वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग का ये जो 777 एकेडमी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी कलर चेंज हो जाएगी ब्लू में। तो चलिए इसे करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने बॉडी टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं सबसे पहले एक H1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर 777 एकेडमी लिख देते हैं। ठीक, सेव करते हैं इसको। ये हम लोग का 777 एकेडमी आ गया जिसका डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है। सॉरी, मैंने वहाँ पे वाइट बताया था। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मुझे CSS का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लोग एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करते हैं। तो मेरा CSS यहाँ पे लिंक है। तो ये रहा हम लोग का CSS फाइल। अब हम लोग को अपने इस हेडिंग को चेंज करना है, यानी कि ये जो हम लोगों का टैग है ये हम लोग का H1 टैग है, इसका हम लोग को कलर चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टर की हेल्प से पहले अपने H1 को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर अपने कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इस कलर को मैं इस टाइम ब्लू करना चाहता हूँ तो मैं ब्लू लिख करके इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये जो कलर प्रॉपर्टी होता है ना, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग टेक्स्ट के कलर को ही चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर दूँ और इस पैराग्राफ के अंदर लिख दूँ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कलर प्रॉपर्टी, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक हम लोग का पी टैग आ गया जिसका डिफ़ॉल्ट कलर हम लोग का ब्लैक है। लेट्स सपोज दैट इसके भी कलर को हम लोग को चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने CSS के अंदर आएंगे और हम लोग को अब सेलेक्टर चाहिए होगा। तो ये जो कंटेंट हम लोग का लिखा हुआ है ये किस टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पी हम लोग का सेलेक्टर है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अपने पी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी कलर में चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं रेड में चेंज करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए इसका कलर भी हम लोग का रेड में चेंज हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। इसको लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ माई अनदर पैराग्राफ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग के अगले पैराग्राफ का भी कलर रेड है। क्यों रेड है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पी को सेलेक्ट कर रखा है। तो हम लोग HTML के अंदर जितने भी पी टैग क्रिएट करेंगे सबका कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो जाएगा। ठीक, अब लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। अब अपने बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हम लोग का प्यारा सा बटन आ रहा है जिसका कलर हम लोग का ब्लैक है। ये टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है इसका कलर ब्लैक है। तो लेट सपोज दैट मुझे अपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यानी कि इस बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं अपने CSS के अंदर आऊँगा और CSS के अंदर इस बार मेरा सेलेक्टर क्या होगा, इस बार मेरा सेलेक्टर बटन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आकर के बटन क्रिएट करता हूँ और अपने बटन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ इस बार ग्रीन में। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग के बटन के टेक्स्ट का कलर इस टाइम ग्रीन हो गया। लेट सपोज दैट मैं इसको येलो कर दूँ। सेव करते हैं। तो ये हम लोग के बटन के टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। तो यहाँ पे आपको कलर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो कलर यहाँ पे लिखते हैं वो कलर बेसिकली हम लोग के टेक्स्ट को लेकर के चेंज करता है। यानी कि इस कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने HTML के अंदर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का कलर। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे एक स्पैन लिख देता हूँ और दिस इज़ माई अनदर टेक्स्ट। सेव करते हैं इसको। तो ये स्पैन हम लोग का यहाँ पे आ गया। क्यों यहाँ पे आ गया ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CSS के अंदर आता हूँ, अपने स्पैन को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्राउन में। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए दिस इज़ माई अनदर टेक्स्ट।
इसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया अपने कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक, तो हम लोग का जो ये कलर प्रॉपर्टी है, इस कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं अपने CSS के अंदर। अब दूसरी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग अपने कलर से रिलेटेड। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का होता है बैकग्राउंड कलर। ये आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना। तो अब बेसिकली अभी ये बैकग्राउंड कलर क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे अगेन एक H1 क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर 777 अकेडमी लिखा हुआ है। तो ये वेबसाइट के अंदर हम लोग के पास कुछ इस तरह 777 एकेडमी हम लोग को दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं CSS प्रॉपर्टी के अंदर, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है जिसको मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, इसके बीच में हम लोग का डैश यूज़ होता है, स्पेस नहीं यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कोलन लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग का ब्लू हो जाए। तो ये जो हम लोग का वेबसाइट के अंदर 777 अकेडमी दिखेगा, ये कुछ हम लोग के इस टाइप में रहेगा। यानी कि ये जो 777 अकेडमी है ये हम लोग का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा रहेगा वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस होगा ना टेक्स्ट को छोड़ करके, वो सारा का सारा हम लोग का ब्लू हो जाएगा। यानी कि ये सारा स्पेस हम लोग का ब्लू हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोड के अंदर देखते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स क्रिएटेड हैं जिसके अंदर मेरे पास H1 है, P है, बटन है, स्पैन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी इस H1 पे ही बैकग्राउंड कलर लगा कर देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने H1 पे एक ऑलरेडी कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा हुआ है जिससे मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, कोलन लगाते हैं। इसको लेट सपोज दैट मैं चेंज करना चाहता हूँ एक्वा मरीन पे, सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए जितना स्पेस हम लोग का ये 777 अकेडमी लिया था उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गई हम लोग के एक्वा मरीन में। यानी कि बैकग्राउंड कलर की हेल्प से हम लोग अपने किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हैं और कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने P टैग पे भी बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखते हैं और यहाँ पे फिर कोई कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ब्लू वायलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेव करते हैं। तो ये हम लोग के दोनों जो भी हम लोग के पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया ब्लू वायलेट में। अब हम लोग अपने बटन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग और बैकग्राउंड कलर, इस टाइम मैं इसके बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए जो अभी तक हम लोगों का ये बैकग्राउंड कलर के बिना हम लोग का बटन कुछ इस तरह दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर रेड लगाया तो ये हम लोग के बटन का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बटन के टेक्स्ट कलर को चेंज कर रखा है येलो में, तो इसका टेक्स्ट कलर हम लोग को येलो दिख रहा है। अगर मैं इसका कलर हटा दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया, वो अच्छा नहीं लग रहा है। सेव करते हैं इसको। हम लोग अपने स्पैन का भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। स्पैन पे आते हैं और इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट येलो ग्रीन में, सेव करते हैं। तो ये हम लोग का स्पैन का भी कलर चेंज हो गया येलो ग्रीन में। अगर मैं इसके कलर को अब ब्राउन की जगह वाइट कर दूं अपने स्पैन वाले का, सेव करूं इसको, तो ये देखिए अब हम लोग का टेक्स्ट वाइट हो गया और हम लोग का बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का भी यूज़ करते हैं अपने CSS के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि हम लोग का ये जो कलर है, अभी हम लोग जो कलर को लिख रहे हैं वो डायरेक्ट हम लोग उसके नेम से लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने ब्लू लिख दिया, एक्वा मरीन लिख दिया, ब्लू वायलेट लिख दिया, बट कई जगह पे हम लोग को काफ़ी डिफरेंट वेज़ में हम लोग को कलर दिखेंगे। यानी कि लेट्स सपोज दैट मैं अपने स्पीकर पे हावर करके यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करता हूँ, हटाता हूँ मैं, तो ये देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कलर का नाम लिखा था, बट ये अब ये RGB क्या हो गया हम लोग का। और यहाँ पे लेट्स सपोज दैट जो हम लोग का बैकग्राउंड कलर है इसको मैं दूसरे वेज में लिख देता हूँ। यानी कि अब मैं इसको हेक्साडेसिमल कलर कोड में लिख दूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ। तो ये देखिए अभी भी ये वर्क कर रहा है। यानी कि हम लोगों ने अपने H1 के कलर को RGB टाइप में लिखा और अपने बैकग्राउंड कलर को हेक्साडेसिमल कलर कोड में लिखा, तब पर भी हम लोग का कलर कोड वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको नेम से लिखे हैं, तब पर भी वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी इन डिटेल में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम लोग का ये जो RGB है, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे कॉमा करके 0.5 लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए अब ये हम लोग का RGBA बन गया। तो ये RGBA क्या होता है, तो चलिए एक एक करके इन सारी चीज़ को डिटेल में देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है हम लोग का जो CSS के कलर के अंदर, वो है हम लोगों का नेम्ड कलर। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें CSS प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर नेम दैट यू कैन यूज़ डायरेक्टली CSS रिकग्नाइज 140 प्लस प्री डिफाइंड नेम्ड कलर। यानी कि यहाँ पे मैंने एक H1 टैग क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर 777 अकेडमी लिखा हुआ है एज़ यूजुअल, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने H1 को टारगेट करके कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके डायरेक्टली हम लोगों ने अपने कलर का नाम लिख दिया। यानी कि ब्लू एक बार लिख दिया हम लोगों ने, दूसरी बार जब हम लोगों ने कलर को चेंज किया तो येलो लिख दिया, तीसरी बार हम लोगों ने ग्रीन लिख दिया, चौथी बार हम लोगों ने मैजेंटा कलर लिख दिया। आई थिंक आपको ये कलर नहीं पता होगा, बट ये कलर का एक प्री डिफाइंड नेम है जिसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग के इस टेक्स्ट पे कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग का CSS जो है वो प्री डिफाइंड कलर्स को रिकग्नाइज कर सकता है, जो कि 140 प्लस प्री डिफाइंड कलर होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्री डिफाइंड कलर का नेम लिखा हुआ है। यानी कि हम लोगों ने डायरेक्टली कलर प्रॉपर्टी में रेड लिख दिया तो यहाँ पे हम लोग का रेड कलर अप्लाई हो गया। हम लोगों ने ब्लू वायलेट लिख दिया तो ये बैकग्राउंड में हम लोग का ब्लू वायलेट हो गया अप्लाई। अब अगर मैं MDN वेबसाइट पे आऊँ और MDN वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आता हूँ, टॉपिक है हम लोग का नेम्ड कलर, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत ढेर सारे नेम्ड कलर हैं। ये सारी के सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोग के नेम्ड कलर के अंदर आती हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ से कोई भी कलर को कॉपी करता हूँ और आ करके मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये कलर चेंज हो गया। डायरेक्टली हम लोगों ने अपने नेम से कलर को चेंज कर रहा है अपने इस टाइम CSS के अंदर। बट हम लोग के पास और ढेर सारे वेज होते हैं जिसमें हम लोग का सबसे पहला RGB कलर होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन स्पेसिफाई द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट एज अ इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। यानी कि यहाँ पे अब हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लोग की रेड की वैल्यू कितनी होने वाली है, ग्रीन की वैल्यू कितनी होने वाली है और ब्लू की वैल्यू कितनी होने वाली है। यानी कि इस टाइम हम लोग कलर्स को मिक्स करके एक डिफरेंट कलर क्रिएट करते हैं। तो ये RGB कैसे वर्क करता है, तो RGB को वर्क कराने के लिए हम लोग सबसे पहले RGB लिखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो R है वो हम लोग के रेड को डिफ़ाइन करता है, जो G है वो हम लोग के ग्रीन को डिफ़ाइन करता है और जो B है वो हम लोग के ब्लू को डिफ़ाइन करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने RGB तो लिख दिया, अब एक एक की वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अगेन अपना ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग के पास 3 वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। पहली वैल्यू हम लोग की रेड के लिए होती है जिसको हम लोग 0 to 255 तक लिख सकते हैं। दूसरी वैल्यू हम लोग की ग्रीन की होती है और तीसरी वैल्यू हम लोग की ब्लू की होती है। एज़ यूजुअल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहला हम लोग का रेड, दूसरा हम लोग का ग्रीन और तीसरा हम लोग का ब्लू। तो ये जो RGB है ये कुछ इस तरह दिखता है। तो ये हम लोग का रेड है, ये हम लोगों का ग्रीन है, ये हम लोग का ब्लू है। अब हम लोगों ने अपने तीनों कलर को मिक्स कर दिया तो हम लोग का ये वाला कलर बनता है। अब इसमें हम लोग अपने रेड को अगर हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये जो हम लोग का वाइट कलर बना हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे RGB लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले RGB के अंदर मैंने 000 लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग का रेंज जो होता है 0 से 255, उसके अंदर सबसे मिनिमम रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे कौन सा कलर बनेगा, यहाँ पे हम लोग का ब्लैक कलर बनेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने RGB के अंदर सबसे मैक्स वैल्यू यूज़ कर ली, यानी कि 255 अपनी रेड की वैल्यू कर दी, 255 मैंने ग्रीन की वैल्यू कर दी, 255 मैंने अपने ब्लू की वैल्यू कर दी। तो जब मैंने सारी की सारी कलर की वैल्यू, अपने तीनों के तीनों कलर की वैल्यू को मैक्स कर दिया, तब कौन सा कलर हम लोग का जनरेट होगा, तब ये हम लोग का कलर वाइट जनरेट होगा। ठीक, अब लेट सपोज दैट मैंने अपने अगले वाले RGB के अंदर रेड की वैल्यू 0 कर दी, यानी कि अब रेड हम लोग का बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन की वैल्यू हम लोगों ने 0 कर दी, बट हम लोगों ने ब्लू की वैल्यू को 255 कर दी, यानी कि मैक्स कर दी। तो अब कौन सा कलर बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने रेड को 0 कर दिया, ये हम लोग का 0 हो गया, ग्रीन हम लोग का 0 हो गया, तो बचा हम लोग का ब्लू ना, तो इसकी कलर हम लोग की बनेगी ब्लू। सेम एज इसमें कौन सा कलर बनेगा, इसमें हम लोगों ने रेड की वैल्यू 0 कर दी, अपने ग्रीन की वैल्यू को हम लोगों ने मैक्स कर दिया, यानी कि ये अब हम लोग का 255 है, और अपने ब्लू की वैल्यू को हम लोगों ने 0 कर दिया। तो कौन सा कलर बनेगा, ये 0, ये 0 और ये हम लोग का मैक्स, तो ग्रीन कलर हम लोग का बनेगा। अगले वाले के अंदर हम लोगों ने अपने रेड की वैल्यू को 255 कर दिया, यानी कि हम लोग का रेड अब मैक्स में है। हम लोगों ने अपने ग्रीन को 0, ब्लू को 0 कर दिया, यानी कि ग्रीन अब हम लोग का 0 है, ब्लू भी अब हम लोग का 0 है। तो अब कौन सा कलर बनेगा, अब हम लोग का रेड कलर बनेगा।
तो ये होता है सिंपल टर्म में हम लोग का RGB। तो चलिए इसे कोड के अंदर देखते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने इस वाले को हटाता हूँ और यहाँ पे RGB लिखता हूँ मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं 0,0,0 लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये टेक्स्ट कलर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, बैकग्राउंड कलर को। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे जो हम लोग का टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग की रेड की वैल्यू 0 है, ग्रीन की वैल्यू 0 है, ब्लू की वैल्यू 0 है। अब VS कोड के अंदर हम लोग के पास एक कलर पिकर होता है। अगर मैं यहाँ पे पिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऊपर RGB दिखा रहा है जो कि 0,0,0 दिखा रहा है। बट लेट्स सपोज दैट मैं अपने स्पीकर को उठा करके एकदम यहाँ पे कॉर्नर पे लेते आऊँ। तो जैसे ही मैंने कॉर्नर पे लेके आया, ये देखिए मेरा जो R की वैल्यू है वो 255 हो गई, यानी कि रेड हम लोग का मैक्स हो गया, ग्रीन हम लोग का 0 हो गया, ब्लू हम लोग का 0 हो गया, और यहाँ पे मैंने रेड पे ही मैक्स किया है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये हम लोग का रेड कलर बन गया। बट अगर मैं अब इसको 0 कर दूँ और इसको 255 कर दूँ और अब इसको मैं सेव करूँ तो ये हम लोग का ग्रीन बन गया। क्यों ग्रीन बना? क्योंकि यहाँ पे हम लोग की रेड की वैल्यू 0 है और ब्लू की वैल्यू हम लोग की 0 है, बट हम लोग की ग्रीन की वैल्यू 255 है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ये मैक्स और मिन वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 55 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 210 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये हम लोग का हल्का सा रेड में है लेकिन कंप्लीट रेड नहीं है। तो इस तरह हम लोग मिक्सचर ऑफ कलर को क्रिएट कर सकते हैं अपने RGB की हेल्प से, ठीक। अब हम लोग का अगला टॉपिक होता है जो कि हम लोग का RGBA होता है, यानी कि हम लोगों ने RGB तो पढ़ लिया, अब इसके अंदर हम लोग का A भी आ गया। तो ये बेसिकली अब A क्या है? ये A हम लोग का एक अल्फ़ा चैनल होता है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे RGBA होगा, यहाँ पे A मिस हो गया है, ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू, और जो ये लास्ट में हम लोग का लिखा हुआ है वो हम लोग का अल्फ़ा चैनल है। अल्फ़ा चैनल बेसिकली हम लोग का ट्रांसपेरेंसी चैनल होता है। अब ये जो अल्फ़ा चैनल है इसकी वैल्यू हम लोग केवल और केवल 0 से 1 तक रख सकते हैं, यानी कि 0.1, 0.5, 0.3 से लेकर के हम लोग 1 तक रख सकते हैं। यानी कि पॉइंट वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और ये पॉइंट से स्टार्ट होते होते हम लोग के 1 तक जाएगा। बट यहाँ पे जो हम लोग का RGB होता है, ये RGB तो हम लोग के 0 से 255 तक जाती है, ठीक। बट यहाँ पे हम लोग का जो अल्फ़ा है वो 0 से लेकर के 1 तक ही जाता है। अब ये अल्फ़ा की हेल्प से हम लोग का ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक RGB क्रिएट किया जिसमें हम लोग का कलर रेड आ रहा है, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 0 कर दी है तो इसका कलर रेड बनेगा। अब क्योंकि मैंने अल्फ़ा चैनल को 0.5 कर दिया है, यानी कि अल्फ़ा चैनल का मिनिमम हम लोग का 0 होता है। 0 इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, 1 इज़ कम्प्लीटली ओपेक। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0.5 रखा है, यानी कि ये आधा ट्रांसपेरेंट होगा आधा ओपेक होगा। तो यहाँ पे जो रेड कलर बनेगा वो आधा ट्रांसपेरेंट होगा आधा ओपेक होगा। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्रिएट किया हुआ है अपने रेड कलर को, उसके अंदर हम लोगों ने 1 क्रिएट कर दिया। तो 1 का मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली ओपेक क्रिएट करेगा ये कलर। तो चलिए इसे कोड के अंदर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे RGBA क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर कॉमा करके 1 लिख देता हूँ, ठीक। सेव करते हैं इसको और कुछ टाइम के लिए मैं इसको कम्प्लीटली रेड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने रेड को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टॉप पे आते हैं, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हम लोग का रेड क्रिएट हो गया। कॉमा करके मैं इसको 1 लिख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करूँ तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक। बट इन केस अगर मैं इसको 0.2 कर देता हूँ, सेव करते हैं इसको, तो ये देखिए ये हम लोग का ट्रांसपेरेंट हो गया। इन केस अगर मैं इसको 0 ही कर दूँ पूरा का पूरा, तो ये देखिए हम लोग का टेक्स्ट ही पूरा गायब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कम्प्लीटली अपने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब अगर इस पिकर पे भी आऊँ ना, तो पिकर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये हम लोग का अल्फ़ा चैनल होता है। यानी कि ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट वाला जो हम लोग का अल्फ़ा चैनल है उसकी वैल्यू सबसे पहले 0 है, बट ये पॉइंट में बढ़ते 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 एकदम लास्ट में आकर के 1 होता है, ठीक। 1 पे ये गायब हो जा रहा है, बट ये लास्ट में आकर के 1 होगा। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज दैट मैं 0.548 रख दूँ, सेव करूँ इसको, तो ये हम लोग का हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये RGBA क्या होता है, ठीक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम। तो अब ये हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली हेक्साडेसिमल कलर नोटेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट कलर, यानी कि इसकी हेल्प से भी हम लोग कलर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम लोग का बहुत सेम होता है RGB की तरह,
यानी कि रेड ग्रीन ब्लू की तरह। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम लोग ये 3 कलर की हेल्प से मिलियंस ऑफ कलर क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हर जगह हम लोग का रेड ग्रीन ब्लू ही यूज़ होता है। ठीक, तो हम लोग का जो ये हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग हम लोग हैश टैग से करते हैं, यानी कि ये जो आपका हैश दिख रहा है ये हम लोग का प्रीफिक्स होता है हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को लिखने के लिए। अब हेक्साडेसिमल के बाद हम लोग के पास यहाँ पे कुछ 6 नंबर और कैरेक्टर मिक्स चीज़ें होती हैं, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने F भी यूज़ किया है, 0 भी यूज़ किया है। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, तो इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 2 कैरेक्टर लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग 6 कैरेक्टर्स और नंबर्स तक यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हर एक 2 कैरेक्टर अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आगे का ये 2 कैरेक्टर हम लोग के रेड वाले को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद के 2 कैरेक्टर हम लोग के ग्रीन वाले को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद के 2 वाले हम लोग के ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, हम लोग इसके अंदर 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हैं नंबर, और उसके बाद हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग ABCDEF तक लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग का F लिखा हुआ है ना, तो F तक हम लोग जा सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग का परसेंटेज से होता है। अगर हम लोग 0 लिख देंगे तो हम लोग का ये जो 00 है इसका मतलब हो गया कि हम लोग की ग्रीन की जो कलर की वैल्यू है ये 0 हो गई, यानी कि अब जो कलर बनेगा उसमें ग्रीन की 0% होगी। बट अगर हम लोग डायरेक्टली FF लिख दें तो FF का मतलब क्या होता है 15, यानी कि ये हम लोग का मैक्स है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने FF लिखा हुआ है तो उसका मतलब रेड का परसेंटेज यहाँ पे 100% होने वाला है, और ब्लू की परसेंटेज मैंने 0 कर दिया तो इसका परसेंटेज पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि इस कलर अब जो कलर बनेगा यहाँ पे ये हम लोग का रेड कलर बनेगा। लेट सपोज दैट मैं एक और यहाँ पे कलर बनाता हूँ। सबसे पहले हैश लिखूँगा, उसके बाद मैं 00 लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर बनाना है, तो मैं 2 बार अपने ग्रीन वाले पे FF लिखूँगा, और मैं क्योंकि ग्रीन बना रहा हूँ तो मुझे ब्लू की वैल्यू को भी 00 करना होगा। तो इसका कलर कोड क्या बना 00 FF 00, तो ये कौन सा कलर बनाएगा, ये हम लोग के लिए ग्रीन कलर बनाएगा। इसको कोड के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का कलर है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं अगेन कलर लिखता हूँ, और इस टाइम मैं हेक्स कलर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे हैश लगाऊँगा, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर बनाना है तो मैं 00 FF 00 लिखूँगा। तो ये देखिए ये हम लोग के लिए ग्रीन कलर बन गया। सेव करूँ इसको तो ये ग्रीन बन गया। अब लेट्स सपोज दैट मुझे इसको क्या बनाना है, इसको मुझे अब ब्लू बनाना है। तो ब्लू के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो डबल F लिखा हुआ है इसको मैं 00 करूँगा, और लास्ट के जो 00 हैं उसको मैं FF कर दूँगा, यानी कि मैक्स वैल्यू मैंने ब्लू पे दे दी। तो ये हम लोग के लिए ब्लू कलर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट मैं आगे AA लिख देता हूँ तो ये हम लोग के लिए डिफरेंट कलर क्रिएट हो गया। अगर मैं बीच में 44 लिख देता हूँ तो ये हम लोग के लिए अगेन डिफरेंट कलर क्रिएट हो गया। अगर आगे मैं AA को 00 कर दूँ तो ये हम लोग के लिए हल्का सा ब्लू में आ गया। क्यों ब्लू में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू वाले वैल्यू को मैक्स यूज़ किया हुआ है, FF का यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बार बार इस इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो होपफुली आपको सारे कलर्स और कैसे हम लोग कलर्स को लिखते हैं अपने CSS के अंदर समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।